नमस्कार, मैं सबौर, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। हमें यकीन है कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे आज के परिणाम का, क्योंकि आज का वो दिन है जब मतों की गिनती होनी है। और वैसे में हम पहुंच चुके हैं इस केंद्र पर जहां पर मतों की गिनती हो रही है। और फिलहाल आपको बता दें कि मतों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर लगभग 7 क्षेत्रों की गिनती की शुरुआत अभी तक हो चुकी है। और वैसे में जो शुरुआती रुझान है वो एनडीए की तरफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें जो पोस्टल बैलेट है सिर्फ उनकी गिनती शुरू हुई है। अभी कह सकते हैं ईवीएम की जो मशीन है उनको अभी लाया गया है और अभी उनकी गिनती अभी शुरू नहीं हुई है। ईवीएम मशीन्स को अभी उनके उनके केंद्रों पर पहुंचाया गया है। मेरे पीछे आप जिस तरीके से देख पा रहे होंगे अलग अलग केंद्रों को बनाया गया है और उन सेंटर्स पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि खिजड़ी का उस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा सिल्ली और रांची, और इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा तमाड़ का। तो ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर मतों की गिनती होगी। और यहां पर पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। और वैसे में जो रुझान है वो एनडीए की तरफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और फिलहाल जो है वो अभी ईवीएम की मशीन्स जो है उनको लाया जा रहा है और उसके बाद फिर पता चलेगा, उनको खोला जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि इस बार सरकार किसके किस्मत में जाती है और किसका खाता खुलता है। फिलहाल जो रुझान है उस हिसाब से आपको बता दें कि एनडीए जो 33 सीट पर अभी बढ़त बनाई हुई है और वहीं जो इंडिया गठबंधन है वो लगभग 18 सीट पर है और अन्य जो है वो कुछ सीटों पर है। तो फिलहाल अभी जो रुझान है वो वापस से आपको बता दें एनडीए की तरफ है। और यहाँ पर जो है वो पूरी कड़ी सुरक्षा बलों के बीच में मतों की गिनती चल रही है। चारों बगल से आप देख पा रहे होंगे पुलिस और प्रशासन जो है वो मुस्तैद खड़ी है और यहाँ पर अल्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी है, मतलब कि हर एक स्टेप पर आपको सिक्योरिटी नज़र आएगी और हर जगह पर चेकिंग हो रही है। कई चीज़ों को अंदर ले जाना निषेध करार दिया गया है। मोबाइल फ़ोन, चाकू, अस्त्र शस्त्र, कटर और यहाँ तक कि मीडिया वालों के लिए स्टैंड और जो आम जनता यहाँ पर मौजूद है उनके लिए पानी ले जाना भी निषेध किया गया है। हालांकि यहाँ पर सरकार की तरफ से या कह दें कि प्रशासन की तरफ से पानी का इंतज़ाम किया गया है और बाकी सारे इंतज़ाम भी किए गए, शौचालय का भी इंतज़ाम इधर किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके भी कुछ कुछ चेहरे यहाँ पर नज़र आए हैं। सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो जो खड़े हुए थे वो भी यहाँ पर अभी कुछ पहले यहाँ पर नज़र आ चुके हैं और काउंटिंग के लिए वो अंदर मौजूद है। और वैसे में जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके जो सहपाठी हैं और कह सकते हैं जो उनके समर्थक हैं, वो लोग भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें अंदर ले जाया गया है। और लगभग सारे चेकिंग्स को कंप्लीट करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की परमिशन दी गई है। अभी फ़िलहाल जो है वो रुझानों के हिसाब से अगर बात करें तो कह सकते हैं कि जो बढ़त बनाई हुई है वो अब तक एनडीए है और आगे क्या होता है ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान के वक्त अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल देखिए उस तरफ आपको दिखा दे, उस तरफ खिचड़ी, वहाँ पर खिचड़ी का काउंटिंग हॉल है और इस तरफ आपको दिखाएंगे तो तमाड़, इस तरफ तमाड़ का काउंटिंग हॉल है और यहाँ पर उसके पीछे जस्ट आप देखेंगे तो वहाँ पर सिल्ली और रांची का काउंटिंग हॉल आपको आपके लेफ्ट साइड पे नज़र आ जाएगा। वैसे ही अलग अलग काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं और लगभग 7 इलाकों के काउंटिंग्स अभी जारी हैं और जो अलग अलग इलाकों पर कैमरे की निगरानी के में हो रही हैं। तो फिलहाल आपको एक और अपडेट दे दें, अगर आपको अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो जो यहाँ के डीसी हैं उन्होंने भी इसको लेते हुए जानकारी दी है कि यहाँ पर जो काउंटिंग वगैरह चल रहे हैं वो सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल शुरुआती रुझानों पे है और ईवीएम जो मशीन है वो आ चुकी है और ईवीएम मशीन की काउंटिंग अभी शुरू होने ही वाली है। अभी कुछ समय के बाद ईवीएम की मशीन की जो काउंटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। कुछ सीटों की बात कर लेते हैं, जैसे गांडी की जो विधानसभा सीट है उसकी बात कर लेते हैं। गांडी विधानसभा सीट से फिलहाल हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आगे चल रही है। वहीं झारखंड के जामताड़ा विधानसभा सीट से अगर बात करें तो बीजेपी की सीता सोरेन फिलहाल आगे चल रही है। यहाँ से कांग्रेस के जो विधायक इरफान अंसारी हैं वो यहाँ से फिलहाल के विधायक हैं और इस बार क्या नतीजे आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं वो फिलहाल आगे चल रही हैं। और अगर इस बार बात करें तो
देखना बहुत दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि सारी सीटें जो हैं वहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। सरायकेला की बात कर लेते हैं। सरायकेला की जो सीट है वहाँ पर पोस्टल बैलेट के रुझान के अनुसार जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रह चुके हैं चंपई सोरेन, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो सरायकेला में चंपई सोरेन आगे चल रहे हैं और जामताड़ा से सीता सोरेन आगे चल रही हैं और झारखंड के गांडे सीट से कल्पना सोरेन अभी आगे चल रही हैं। तो ये शुरुआती रुझान है और ये जो नतीजे आपको बताए जा रहे हैं वो पोस्टल बैलेट के हिसाब से बताए जा रहे हैं, उन्हीं रुझानों से प्रेरित होकर के आपको बताए जा रहे हैं। और इस बार जो कि आप जान रहे होंगे कि किस तरीके से चुनाव को किया जा रहा है और चुनाव को लेकर के कितनी सिक्योरिटी बरती गई है, तो उस हिसाब से एक और चीज़ आपको दिखा दें कि किस तरह से बैगों को खोल करके भी पूरे तरीके से चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस अंदर क्रिएट ना हो और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बिना आईडी कार्ड के अंदर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो काउंटिंग के लिए अंदर जा रहे हैं और बाकी इनके अलावा जो लोग हैं जो समर्थक भी हैं उनको भी बिना चेकिंग किए हुए अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पुलिस और बाकी जो जवान हैं वो सारे लोग यहाँ पर तैनात हैं और चारों बगल अच्छी खासी तैनाती इनकी की गई है ताकि किसी तरह की भी ऊंच नीच यहाँ पर ना हो। हालांकि अगर बात करें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के तरफ से अपनी अपनी दावेदारी ठोकी जा रही है। एनडीए अपनी तरफ से दावेदारी ठोक रही है कि वो लगभग 51 सीटें निश्चित है कि लेकर के आएगी और वहीं जो इंडिया गठबंधन है वो भी कह रही है कि वो बहुमत से जीतेगी। अब इस बार देखते हैं कि क्या परिणाम होता है। वहीं डुमरी से अगर हम बात करें तो डुमरी में जयराम महतो के समर्थक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस वक्त कह सकते हैं कि चांसेस है कि जयराम महतो की सीट इस बार निकल जाए और लेकिन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वहाँ पर से जो मुकाबला है वो डुमरी से जयराम महतो जो कि कह सकते हैं कि जयराम फैक्टर और टाइगर जयराम महतो का जो फैक्टर है वो कितना काम करता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही में उनके जो अपोनेंट्स हैं चाहे हम वहाँ पर मौजूद एनडीए की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन से उनकी मौजूदगी की बात करें तो उन दोनों के बीच का मुकाबला भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला। इस बीच में जयराम महतो का फैक्टर कितना काम करता है ये आज देखना बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन फ़िलहाल जो रुझान है उस हिसाब से जयराम महतो के तरफ रुझान बढ़ती नज़र आ रही हैं। लेकिन सीटों में और मतों में किस तरह से बदलाव होते हैं क्योंकि ये फ़िलहाल शुरुआती रुझान है और क्या जयराम महतो ये सीट निकाल पाते हैं ये देखना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि हर कोई अपनी ओर से दावेदारी ठोक रहा है, चाहे एनडीए की सरकार हो या इंडिया की हो, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया हो, दोनों की ओर से दावेदारी ठोकी जा रही है कि उनकी सरकार बनेगी। लेकिन ये अभी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से रुझानों में बदलाव होते हैं और कौन अपनी सरकार बना पाता है, कौन इस सत्ता को वापस से लेता है और किसके झोले पे झारखंड की सत्ता आती है। क्योंकि जो अगला आने वाला जो 5 वर्ष है वो और जो भविष्य है उसका तय करने वाला दिन आज है और वैसे में जो ईवीएम है उनमें सारे झारखंड के लोगों ने अपना फैसला जो है वो समा दिया है और आज वो है झारखंड के भविष्य को तय करने वाला है। तो वैसे में आज ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी की सबसे बड़ी अपडेट का आपको बता रहे हैं। अभी जो झारखंड की सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और बिल्कुल लाइव दे रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक 67 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 67 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड की जो काउंटिंग है उसमें 67 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं जिसमें एनडीए 35 सीटों पर आगे है और इंडिया 31 सीटों पर आगे है।
तो जो शुरुआती रुझान है और जो फर्स्ट राउंड की गिनती हुई है उसके हिसाब से आपको बता दें, झारखंड में अब तक 67 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 35 सीटों पर इंडिया आगे है और 35 सीटों पर एनडीए आगे है और 31 सीटों पर इंडिया आगे है। तो फिलहाल जो रुझान है वो वापस से एनडीए की तरफ नज़र आ रहा है। फर्स्ट राउंड में भी एनडीए आगे नज़र आ रही है और एनडीए जो है लगभग 35 सीटों से आगे है और इंडिया गठबंधन 31 सीटों से पीछे चल रही है। अभी पहले की कुछ मिनट पहले की ही तो बात है, तो इंडिया और एनडीए के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। लेकिन फ़िलहाल जो रुझान आपको बता रहे हैं और जिस तरह के जो परिणाम आए हैं फर्स्ट राउंड में, उस हिसाब से एनडीए आगे चल रही है और एनडीए जो है वो लगभग 35 सीटों से आगे चल रही है और जो इंडिया गठबंधन है वो 31 सीटों पर अभी है और काउंटिंग जो है वो अभी जारी है। ये बिल्कुल फर्स्ट राउंड है, इसके बाद कई अन्य राउंड होने बाकी हैं और फर्स्ट राउंड के हिसाब से फ़िलहाल एनडीए आगे चल रही है। लेकिन आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी ओर रुझान सही साबित होते हैं। ये देखिए, आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी एक एक कर अंदर बाहर होते हुए आपको नज़र आएंगे और किस तरीके से पूरी कड़ी सुरक्षा यहाँ पर बरती जा रही है ताकि किसी भी तरह की भूल चूक यहाँ पर ना हो। अब आज ईवीएम के बैलेट बॉक्स से निकले हुए मत ये तय करेंगे कि अगले 5 साल तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है या फिर एनडीए का राज चलेगा। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और आज ये भविष्य तय करने वाले हैं। 5 साल, अगले 5 सालों के लिए झारखंड का भविष्य तय होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस बीच में उठाए गए हैं इंडिया की तरफ से और एनडीए की तरफ से, दोनों की तरफ से कांटे की टक्कर दिखी है और किस तरह से कड़ा मुकाबला रहा है वो भी हमने आपको दिखाया है। हर इलाके में ये कह पाना बहुत इलाकों में मुश्किल हो पा रहा था कि इंडिया आगे निकलेगा या एनडीए निकलेगा और वैसे में आज वो दिन आ चुका है जब फाइनली जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है वो आपके सामने सही तरीके से और साफ साफ तरीके से आपके सामने यहाँ पर दर्शाया जाएगा। वही हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन की तरफ से भी कई सारे कह सकते हैं कि भरपूर कोशिश की गई लोगों को सहमत करने के लिए और मैया समान योजना, जो कि एक क्रेडिटेबल कह सकते हैं, जिसके आधार पर महिलाओं ने जमकर इस बार वोटिंग की है क्योंकि वोटिंग जो रेशियो है वो इस बार बहुत बढ़त नज़र आई है और कई इलाकों पर इस बार जमकर भी वोटिंग हुई है। अगर हम बात करें रांची की, तो रांची में भी इस बार अच्छी खासी वोटिंग हुई है। रांची के कई क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया है, तो वैसे में इस बार देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि परिणाम किस ओर जाते हैं और किस तरफ से वोटिंग की जो परिणाम है वो किसकी ओर दिशा निर्देश करते हैं। भाजपा की भी अगर बात करें तो भाजपा ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों और इन सारे मामलों को लेकर के जमकर कह सकते हैं कि इन मामलों को उठाया था और भाजपा और जेएमएम के बीच में कांटे की टक्कर दिखी थी और दोनों आपस में एक दूसरे को लेकर के उन लोगों ने पूरे ज़ोर शोर से इस चुनाव को लड़ा था और चुनाव को कंप्लीट किया था। और इस बार मतगणना की अगर हम बात करें तो मतगणना सिल्ली, जो कि एक क्षेत्र है और जहां से देवेंद्र नाथ महतो और सुदेश महतो खड़े थे और जेएमएम से अमित महतो खड़े हैं और वैसे में वहां पर एक कह सकते हैं कि एक हाईएस्ट रेशियो ऑफ वोटिंग मिली है रांची क्षेत्र से, जो कि 76.7% था। तो वो एक कह सकते हैं एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कह सकते हैं कि परसेंटेज रहा है वोटर्स का सिल्ली क्षेत्र से इस साल विधानसभा चुनाव 2024 में।
यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, ये जो चेक पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद 5 और ऐसे, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है, ये चेक पॉइंट से पहले अगर हम बात करें तो ये चेक पॉइंट से पहले लगभग 5 चेक पॉइंट्स है जहाँ पर आपको चेकिंग करानी होगी, जहाँ पर आपके पूरे तौर पर चेकिंग होती है, आपके सामानों की चेकिंग होती है और उसके बाद आपको यहाँ तक पहुँचने की परमिशन दी जाती है। और इसके बाद फाइनली आप जो है मतगणना क्षेत्र तक पहुंच पाते हैं। तो ये यहाँ की रुझान रही और ये शुरुआती रुझान रही। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग हो चुकी है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग में एक चीज़ जो यहाँ पर समझ में आ रही है वो ये है कि फ़िलहाल एनडीए जो है वो आगे चल रही है लगभग 35 सीटों से और इंडिया गठबंधन 31 सीटों से अभी आगे चल रही है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग है, शुरुआती रुझान है और अभी कई और ऐसे काउंटिंग अभी बाकी है। तो सारी अपडेट्स आपको देंगे आगे के रुझानों में और आगे के काउंटिंग्स में क्या परिणाम आते हैं, ये सारी अपडेट्स आपको देंगे। और वापस आपको दोहरा दें, फिलहाल इंडिया आगे चल रही है 35 सीटों से, इंडिया 31 सीटों से पीछे है। और अभी फिलहाल जो अलग अलग क्षेत्रों का हमने आपको बताया कि जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पे लोग आगे चल रहे हैं, तो वो सारी अपडेट्स हमने आपको दे चुकी है। आगे की भी सारी अपडेट्स देंगे, तब तक जुड़े रहें इन्फो न्यूज़ भारत के साथ। इन्फो न्यूज भारत